हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। और आप सभी के लिए फिर से आप लेकर आए हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड के चाइल्ड पेडागोजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को आप कंटिन्यू करेंगे और आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अधिगम अक्षमताएं। ऑप्शन देखिए, वस्तुपरक तथ्य है तथा संस्कृति की इनमें कोई भूमिका नहीं है, पठन अक्षमता के पर्याय हैं, सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती है, समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती। तो क्या है ये अधिगम अक्षमताएं, क्या समझते हैं आप? ट्वेंटी टू नंबर क्वेश्चन। तो अधिगम अक्षमताएं बिल्कुल सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जा सकती है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्या है, कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। चलिए आंसर करेंगे। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां जिन विद्यालयों में परिवर्तनशील व लचीली पाठ्यचर्या है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है। और जो भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है और आप सभी क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद। ऑप्शन है, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं, आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित है, पाठ्य सामग्री के सुव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं, कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन आंसर कीजिएगा। यहां पर देखिए, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है, उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग होगा? समझ लीजिए क्वेश्चंस को, फिर हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। तो ऑप्शंस देखिए, जो अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए, इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े, उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती है। अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को शुद्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए। कौन सा समुचित मार्ग होगा त्रुटि सुधार के लिए बच्चों के? उसे उन त्रुटियों को संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? ऑप्शन है, भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार।
निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? यहाँ पर भावनाओं की आलोचना इससे संबद्ध नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। आप लोग चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे हमेशा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है, जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। ठीक है, उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है? समय अंतराल, भावनाओं की पराकाष्ठा, अनुकूलन का स्तर, विचारों का घनत्व। सोच समझ कर आंसर करेंगे। तो यहां पर आंसर हो जाएगा अनुकूलन का स्तर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, संज्ञानात्मक या मानवीय? मध्याह्न भोजन जो सरकारी स्कूल में चलाया जा रहा है वो किस योजना का समर्थन करता है? बिल्कुल मानवीय। यह मानवीय अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? व्यवहारवादी, पारिस्थितिक, रचनावादी या सामाजिक रचनावादी? 29 नंबर क्वेश्चन। यहां पर देखिए आंसर हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी। और क्यों होगा? क्योंकि परिस्थिति विज्ञान की वो ब्रांच है या वो शाखा है जिसमें जीवों को उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंध का अध्ययन करने में मदद करती है। ठीक है, उनसे सीखने में सहायता करती है। बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट, पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। कक्षा में ध्यान ना देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? देखिए ऑप्शंस। बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना, बच्चे के ध्यान को स्फूर्तियुक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। डांटना डपटना वाले आंसर को तो आप पहले ही कट कर दो। बाकी बचे 3 ऑप्शंस आपके पास। सबसे अच्छा उपाय कौन सा होगा? बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो, डिस्टरबेंस सबसे कम हो। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा यहां पर। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा
किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। आपका बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। ऑप्शन है एल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, एडवर्ड एल थांडाइक, जेबी वॉटसन। क्वेश्चन को समझ के आंसर कीजिएगा और सभी यहां पर क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, बिल्कुल। ये हो जाएगा आपका एल्बर्ट बंडूरा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित, बिल्कुल। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, एल्बर्ट बंडूरा के कार्य पर आधारित हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को खालिस्तान कहा जा सकता है। सामाजिक अधिगम, सामान्यीकरण, प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण। आप लोग भी करते हैं फेवरेट टीवी शो स्टार को देखकर उनके जैसे आप हेयर स्टाइल कॉपी करने की कोशिश करते हैं, अपना पहनावा आप उनके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। सो ये इस प्रकार के जो अनुकरण है उसको क्या कहा जा सकता है? और ये हो जाएगा आपका आंसर सामाजिक अधिगम का। ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, सामाजिक अधिगम यहाँ पर आंसर हो जाएगा। एंड हमारा अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 3। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए ऑप्शंस, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए या पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। अगर शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहां पर आंसर हो जाएगा अनुदेशन, कार्य या समय सारणी अथवा बैठने की अवस्था में परिवर्तन करके देख लेना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। कौन सी तकनीकें हैं भाई, देखते हैं। समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? तो समर्थन प्राप्त करना भी चिंता को दूर करती है, विशिष्टताओं पर बल देना भी चिंता को दूर करती है। हाँ बिल्कुल, सिवाय एक ऑप्शन को छोड़कर, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, इससे अब चिंता दूर नहीं होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसको छोड़कर बाकी सारी तकनीकें आपकी परीक्षा की चिंता को दूर कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ऑप्शन है पठन कौशल, संज्ञानात्मक उद्देश्यों, उपलब्धि लक्ष्यों, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी की खालिस्तान की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। बिल्कुल, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों की।
और अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब तीन शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। बी अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। तो अ, ब और स के उद्देश्य क्रमशः हैं। क्रम में आपको रखना है अ, ब, स। ऑप्शंस देखिए। निष्पादन, उपेक्षा, निपुणता, निष्पादन। निपुणता, निष्पादन, उपेक्षा, निष्पादन। निपुणता, निष्पादन, निष्पादन, उपेक्षा। निष्पादन, निष्पादन, उपेक्षा, निपुणता। सो यहां पर देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा आपका निपुणता, निष्पादन और निष्पादन, उपेक्षा। अ को अंग्रेजी रोचक लगती है इसलिए वह पढ़ता है, जबकि उसके भविष्य में सहायक होगा। बिल्कुल यह निपुणता है उसकी। और बी इसलिए पढ़ना चाहती है क्योंकि वह पहला स्थान प्राप्त कर रही है, निष्पादन है उसका। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें खालिस्तान था या थी। ऑप्शंस है अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की व्याख्याति प्राप्ति, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा, आत्मसिद्ध की प्राप्ति। समझिए क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन से बनते हैं एग्जाम में। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, लेकिन फिर भी कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने देश को बचाने के लिए दौरान कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवा दी। तो संभवतः उन्हें आत्मसिद्ध की प्राप्ति थी। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? प्रतिक्रिया का लोप होना। ऑप्शंस है दंड, मौखिक भर्त्सना, आंशिक पुनर्बलन, निरंतर पुनर्बलन। प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनर्बलन के बाद अधिक कठिन हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 देखेंगे। खालिस्तान के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शंस है गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, अनपेक्षित परीक्षा लेकर, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने। आप सभी को क्लास को डेली अटेंड करना है, हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। केवीएस एनवीएस की दृष्टि से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के द्वारा भी निपुणता विन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? ऑप्शंस देखिए सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, शारीरिक विकास, वातावरण या संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता।
किसका बिल्कुल उचित मिलान किया गया है? सामाजिक विकास, वातावरण, बिल्कुल इसका उचित मिलान किया गया है, क्योंकि आपके आसपास के वातावरण से ही आपको सामाजिक विकास में सहायता मिलती है। ठीक है, पहला सामाजिकरण परिवार से ही मिलता है। क्यों? परिवार के वातावरण में आपको सामाजिक शिक्षा मिलती है। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आगे देखेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ऑप्शन है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़ता पूर्वक करते रहना। क्वेश्चन नंबर 11, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। किसके अतिरिक्त? यहां पर ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़ता पूर्वक ध्यान केंद्रित करना ये प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन था सेशन का। सो आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए फ्रेंड्स, और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के सेशंस हम लेकर आते हैं डेली आप सभी के लिए, सो आप भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, और आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।